एडवर्टाइज कर रही हूँ मैं कि रिवीजन चलेगा कि ये पॉइंट्स सारे हमें करना है कि नहीं। आप लोग टिक मारते जाओ या अपने माइंड में टिक मारते जाओ कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, यस हमारा ये पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, मैं एक क्विक रिवीजन कर रहा है। ठीक है, टिप्स एंड गाइड्स है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये आप लोगों को जो पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो फॉर एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम हॉल पे जा रहे हो या एग्जाम देने को जा रहे हो तो क्या क्या आपको याद रखना है। अवॉइड यूनिट वाइज सिलेक्शन। बहुत बच्चों को मैंने पूरा दे दिया नोटिस, देन वीडियो बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी बहुत बच्चों को डाउट आया कि मैम पक्का हमें यूनिट वाइज सिलेक्शन नहीं करना है। अरे बाबा नहीं करना है, आप लोगों को यूनिट वाइज सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यूनिट वाइज सिलेक्शन पहले था, ड्यू टू कोविड ये चेंज किया गया है एंड इस ईयर के लिए ही चेंज हुआ है। ठीक है, कमिंग ईयर पे फिर नोटिस आया तो अलग से आएगा। सो ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यूनिट वाइज सिलेक्शन नहीं करना है, बहुत बार हो चुका है ये पॉइंट्स। सो अवॉइड यूनिट वाइज सिलेक्शन, माइंड में रख लो, लिख लो, जैसे गलती ना हो वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो के दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर लो। अटेंड कर लो बट कौन सा मार्क फेचिंग है उसको देख के अटेंड करो क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये है, अवॉइड यूनिट वाइज सिलेक्शन। यूनिट वाइज सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है हमें, यूनिट वाइज सिलेक्शन को अवॉइड करना है। अगर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, याद आ रहे हैं तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहे तो रैंडम कोई भी कर सकते हो। अभी पॉइंट आता है कि मैम शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करें, शॉर्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। तो मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्वेश्चन पेपर जैसा था वैसा ही आएगा। प्रिंटिंग में कभी कुछ चेंजेस आते हैं क्या? नहीं आते। आपके एडमिट कार्ड में जैसा मेंशन्ड है वैसा लिखिए। अभी कोई कॉलेजेस में आपको पता है, अभी बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, नोएडा के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, उनको अभी तक कॉलेज वालों ने बोला ही नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है कि उनका एग्जाम यूनिट वाइज में देना है या फिर ऐसे रैंडम क्वेश्चन देना है, क्या करना है। तो आप लोगों को जब नोटिस मिल चुका है, नोटिस मिलने के बाद भी कॉलेज वाले बोलते हैं उनके कि आप लोगों को यूनिट वाइज ही करना है, कौन बोला आपको ऐसे करना है, तो आपको कुछ भी नहीं सुनना है। सेंटर जाओगे, सेंटर में आधे लोगों को पता नहीं रहता है, पहला बात बोल रही हूँ। आप लोगों का सेंटर अलग अलग है। आपका जैसे लड़वा कॉलेज है तो आप लोगों को दूसरा कॉलेज का मिला होगा सेंटर, तो आप लोग एडमिट कार्ड प्रॉपर्ली चेक करो, जो जिसका कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। आपका सेंटर जहाँ रहेगा वहाँ पे आप लोग जाओगे। ठीक है, एंड ये चीज़ सर रहेंगे, नाइक सर रहेंगे या फिर छोटे नाइक सर रहेंगे, जो भी रहेंगे, या जना सर रहेंगे, वो आप लोगों को बाय बस और बाय बोलेरो कैसे भी करके आप लोगों को लेके जाएंगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड जिनको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला तो सर ने अभी भी आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दिया कि सर आप लोगों का क्या होता है जब आप लोग पे नहीं करते हो। ये भी पॉइंट सुन लो, क्या होता है, आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम फेस करना है, क्या करना है, उस रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, पैसे के रिगार्डिंग नहीं बोल रही। ठीक है, सो इफ आप लोग पे नहीं करते हो प्रॉपरली और इन प्रॉपर टाइम पे नहीं पे करते हो, तो कॉलेज का तो एक फिक्स पीरियड होता है। सपोज आपने एक कॉलेज खोला या स्कूल खोला, तो आपका तो पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए, सो दैट सैलरी सबको मिलता है या फिर गवर्नमेंट के ये पे चलता है। ठीक है ना, तो सर ने एजेंसी जैसा कंट्रोल करता है, सो सर ने भी अपना एजेंट है वहाँ के, तो वो कंट्रोल करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-250 बच्चे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ओनली सर के अंडर पे। ठीक है, कुछ कॉलेजेस के बच्चे हो, तो ये आप लोगों ने जितने ओनली 60 बच्चों ने पे किया है कम्प्लीटली, और कुछ बच्चों ने मतलब मेजोरिटी हमारा नहीं पे किया है। तो इन लोगों का क्या होगा, इफ वो लोग कोई प्रॉपर रीजन नहीं देते या फिर इफ वो लोग कोई प्रॉपरली मतलब फीस क्लियर नहीं करते हो, देन क्या हो जाएगा, आपका आरपीडीएफ लग जाएगा। ठीक है, या फिर उसको हम आरपीएफडी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सपोज आप लोगों ने पे नहीं किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये लेट आएगा। ठीक है, एंड अब मे भी आपका सर्टिफिकेट जो आएगा वो करेक्टली नहीं आएगा, वहाँ पे मेंशन भी होगा आरपीएफटी। तो इसमें प्रॉब्लम आता है कि आपको जिस टाइम पे सर्टिफिकेट चाहिए उस टाइम पे नहीं मिलेंगे। आप जब क्लियर करोगे कभी, तो उसके साथ एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। एवरी ईयर में इसका एक्स्ट्रा पेमेंट चलता है, एवरी मंथ पे ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगते रहता है, फाइन लगते रहते हैं। ठीक है, ये कॉलेजेस का रूल है। अगर आप अभी पे नहीं करते हो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, देन आपको ये लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। तो फाइन ये एवरी मंथ 3000 4000 करके लगते रहता है। तो आप उसका देख लेना, जिनको पे करना है कर लो, अगर नहीं है तो प्रॉपर एक वैलिड रीजन दो। एंड उसके साथ जो आप लोग दे रहे हो ना, उसका एक सीक्वेंस है कि आप लोग पेमेंट जब करें, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इंस्टॉलमेंट का भी एक 17,500, तो ऐसा कुछ कुछ है ना, प्लस 11,000 ऐसा कुछ है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखो, क्योंकि वो कॉलेज के रिकॉर्ड में जा रहा है, बार बार नहीं बोलूँ, कॉलेज के रिकॉर्ड में वो जा रहा है। ठीक है, सर डायरेक्टली आप लोगों को बहुत बार मैसेज दिखाए हैं, आप लोग प्रॉपर्ली देखते नहीं हो। सर डायरेक्टली व्हाट्सएप में कनेक्टेड है सारे कॉलेजेस के साथ, तो वो आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो फॉरवर्ड किया जाता है। आप अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जस्ट लाइक कल भी देख रही थी, किसी बच्चे ने लिखा 5 लाख उसने दे दिया, वो 50,000 था,
बट उसने 5 लाख लिख दिया, तो ये रॉन्ग एक बन गया पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मत दो, वहां पे कंफ्यूजन आएगा एंड मे बी आपका सर्टिफिकेट अटक जाए। ऐसा हुआ है, हमारे बैच का भी सर्टिफिकेट अभी तक रुका हुआ है। सोचो, मैं 2018-20 बैच थी, तो अभी तक 2 साल से रुका हुआ है सर्टिफिकेट। बच्चे लोग कुछ कर नहीं पा रहे, जितना फीस क्लियर नहीं करोगे तो होगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वैलिड रीजन दो, या फिर अगर है तो फीस पेड कर दो। क्लियर हो गया। अभी इसका मत पूछिएगा कि आप लोगों का सर्टिफिकेट या रिजल्ट्स क्यों पब्लिश नहीं हो रहे हैं। ये पेमेंट नहीं देते, अभी एग्जाम देने दिया जा रहा है, बट आप लोगों का जब लिस्ट आएगा ना, रिजल्ट जिस दिन पब्लिश होगा, देखना कुछ बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आएंगे। वो एग्जाम में बैठे हैं बट रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, उनको फेल में काउंट किया जाएगा। इफ आप लोगों को वैसा हो जाता है, देन अगेन एग्जाम देना पड़ सकता है, या फिर फीस डबल देने पड़ सकते हैं। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। समझ आया? क्लियर हो ये पॉइंट पे? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलो, तो अवॉइड यूनिट वाइज सिलेक्शन, ये तो पहला था। आप लोगों का रिजल्ट्स को लेकर मैं थोड़ा टेंशन थी, इसलिए मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि आप लोग एग्जाम इतने मेहनत से देने जा रहे हो उधर, एंड अगर रिजल्ट ही पब्लिश नहीं हुए आप लोगों के कुछ फीस के लिए, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे इस वजह से। सो अवॉइड यूनिट वाइज सिलेक्शन हो गया। कोई भी रैंडम क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 9 मेंशन होगा, 9 क्वेश्चन है, एक नंबर पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहेगा कंपलसरी, बट अभी के लिए वो कंपलसरी नहीं है। एनी 5 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो। अभी थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन आ रहा है, सपोज एक क्वेश्चन आया, राइट अबाउट द अचीवमेंट टेस्ट, उसके और में 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, एक क्वेश्चंस नहीं दिया, 2 क्वेश्चंस दे दिया, शॉर्ट नोट्स। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क का है? कितने मार्क का है लॉन्ग क्वेश्चन? एक लॉन्ग क्वेश्चन 16। तो उसके और में अगर 2 शॉर्ट नोट आ गए, दैट मीन्स 8 + 8 ओके। सो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जितना अच्छा से हो सके प्रिपेयर करके जाना है। इसमें क्या होगा, टाइम बचेगा आपके पास। शॉर्ट नोट आ गया मतलब आपको फिर से पेपर वाइज देखो तो 3-3 पेज फिर से लिखना है, 3, 3.5, 4 पेज भी लिखना है, 4-4 पेज पूरा लिखना है, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सोचने समझने में टाइम जाता है, सबका सेम नहीं जाता। कंटेम्प्रेरी पेपर को अच्छे से करो, बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लम करता है। उसके साथ जेंडर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स पेपर। 100 मार्क्स में आपको पता है कि 80 मार्क्स थ्योरी है, 20 मार्क्स इंटरनल है, तो 100 में से ओनली 80 आपको अटेंड करना है। तो 80 मतलब 16 × 5, ठीक है, 16 × 5, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो। या शॉर्ट नोट अटेंड करना है तो 1 नंबर का भी आप कर सकते हो, 1 नंबर पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर 4 है तो कैसा है, 4 × 4 दैट इज 16। इसमें मैंने पॉइंट भी नोटिस करने के लिए लिख दिया है, डिफिकल्ट टू अटेंड एंड नॉट कंपलसरी। वहां पे मेंशन होगा ये कंपलसरी है, बट अभी के लिए नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। ये माइंड पे फिक्स कर लो, ये कंपलसरी अभी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कंपलसरी है, बट अभी के लिए कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन पेपर जैसा भी रहे, बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन आया, मैम क्वेश्चन पेपर में तो ये नॉट कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी लिखा गया है, करना ही है। अरे बाबा, क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं हुआ है, प्रिंटिंग अलग नहीं हुआ है, प्रिंटिंग का पैटर्न सेम रह गया है, तो उसमें प्रॉब्लम मत करना। जो भी है, आप 1 नंबर पूरा नहीं आ रहा है, छोड़ दो, 2 नंबर से स्टार्ट करो, ठीक है, 2 नंबर से स्टार्ट करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अटेंड एनी 5 लॉन्ग क्वेश्चन फॉर इजी राइटिंग, ठीक है। अच्छे से लिखने के लिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर लो, बेटर रहेगा। अभी देखो क्या है, 5 × 8, ठीक है, 5 × 8 कितना हो गया, कितने पेजेस हो गए? 5 × 8 40 है ना, 40 हो गया। तो हम 8 पेज करके लिख सकते हैं, बट हमारा सारा क्वेश्चन 8 पेजेस का जाए या फिर हम लोग लिख पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करेंगे 7.5, 7.5 नहीं तो 7 पेज ऐसे करके लिखने में। तब क्या होगा, ऑलमोस्ट आपके 39 हाफ और 40 पेजेस पे कंप्लीट हो जाएंगे, ये हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग है। सो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फिर इफ एनी प्रॉब्लम अपीयर्स देन अटेंड शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस में से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 अटेंड करना है ना, नहीं आ रहा है, तब जाके कंपलसरी क्वेश्चन से शॉर्ट अटेंड कर सकते हो, जो आपका कंपलसरी पॉइंट मेंशन होगा, बट जो कंपलसरी नहीं है एक्चुअली 1 नंबर का, वो अटेंड कर सकते हो। या फिर जो शॉर्ट नोट रहेगा वो अटेंड कर सकते हो। ओके, आई विल रिपीट। मैंने मेंशन किया कि इफ 2 to 9 कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 to 9 टोटल 8 क्वेश्चंस, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 क्वेश्चंस है। ये 8 क्वेश्चंस में, 8 क्वेश्चंस में अगर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहा, मैंने याद नहीं है, मैं स्किप कर दी हूँ, मुझे भूल गई हूँ, कुछ भी होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करना। 1 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर पे नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसका जो शॉर्ट रहेगा 4, उसको अटेंड करोगे, ठीक है, उसको अटेंड करना है। ओके। अभी बहुत सारे कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं।
लड़वा कॉलेज ने अलग बोला है, सूर्या कॉलेज ने अलग बोला है, सारे कुरुक्षेत्र कॉलेज ने अलग बोला है, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि एक क्वेश्चन को आपको 7 पेज लिखना है, एक क्वेश्चन को आपको 8 पेज लिखना है। बट प्रॉपरली यूनिवर्सिटी ने बोला था आपको मैक्सिमम 7 to 8 पेज लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन, 7 to 8 पेज लिखना है। ये हमारे टाइम से ये आ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये पॉइंट, ठीक है। 7 to 8 पेजेस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। 7 to 8 पेज का मतलब होता है 40 पेज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पेजेस मैटर करते हैं, आप थिंक करोगे पेजेस मैटर नहीं करते हैं, वो होता है एक्सेप्शनल केस। मतलब लास्ट में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, तब फ्लो चार्ट मारेंगे। एंड फ्लो चार्ट में क्या होगा कि एक बड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज में खत्म हो गया, 1.5 पेज में खत्म हो गया, 3 पेज में खत्म हो गया, उतना एनफ है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं लिख सकती हूँ उतना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे हम पैटर्न में चलेंगे। देखो कितने क्वेश्चंस करने हैं, 16 into 5 दैट इज 80, एनी फाइव एक नंबर को भी काउंट करके एनी 5 है, 2 to 9 में नहीं। बहुत बच्चों ने मैसेज किया मैम 2 to 9 है क्या, या फिर 1 इज कंपल्सरी, क्या करना है। अरे 1 to 9 के अंदर कोई भी 5 कर सकते हो, 1 to 9 के अंदर कोई भी 5 क्वेश्चन रेंडमली सिलेक्ट करो, कर लो, जो इजी लग रहा है, जो आ रहा है कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। अभी देखो 50 मार्क्स के पेपर में जाते हैं। 50 मार्क्स के पेपर कितने हैं, कितने हैं पेपर, हाउ मेनी पेपर्स आर देयर, कितने हैं, 3, 3 ना। अभी 3 पेपर्स में मगर आपका जो 4A 4 भी है बहुत ही क्विक चेंज होंगे, ये बोल देती हूँ। उसमें आधे बच्चे भूल जाते हो, इसलिए बहुत ही आराम से रिलैक्स होके बैठ के लिखना। टाइम 3 घंटा है, ठीक है। एंड हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन था, दैट इज एडमिट कार्ड जिनको भी मिल गया, अगर प्रिंट आउट निकालो प्लीज, साइन नहीं करना है आपको। जो बॉक्सेस है ना कि इस डेट पे आपको ये एग्जाम देना है, इस डेट पे आपको ये एग्जाम देना है, या ये एग्जाम इस डेट पे है, उसके लिए है। तो आप वो इन्विजिलेटर के सामने ही करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अभी अभी एक सिग्नेचर अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो भी नहीं करना है, आप इन्विजिलेटर के सामने करना। कोई भी बच्चा आगे से या पहले से करके नहीं रखेगा, वहाँ पे चेकिंग होता है, ठीक है। वो करेक्शन क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे वहाँ के क्या करते हैं कि उनके बदले कोई और एग्जाम देता है, इस वजह से ये चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ मत करना। अभी आ जाते हैं वापस शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। अभी 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको 10 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जाम है, तो ओनली अटेंड करोगे 40 मार्क्स का। 40 मार्क के लिए सोच लो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा है, 1.5 हाफ आवर्स और हाफ एन आवर्स, ठीक है। 1.5 घंटा में हमें क्या क्या करना है। अभी देखो 1.5 घंटा में हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूँ। 1.5 घंटा में हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल है 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस में एक नंबर, जो नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 कितना है, कितना आएगा, कितना आएगा, 4 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। प्रीवियस पैटर्न चेंज यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन पेपर में चेंजेस आ गए, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आएंगे क्योंकि सेकंड ईयर बच्चों का भी 4 आया। देखो अभी नोटिस सेकंड ईयर बच्चों के लिए आया था, फिर आप लोगों के लिए आया। दैट मीन्स जो उनके लिए फॉलो किया गया सेम थिंग आपके लिए फिर फॉलो किया जाएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 4। सो ऑलवेज ये चीज मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं। तो 4 into 2 होगा, ठीक है, 4 into 2 होगा। तो 4 क्या है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 मार्क के ईच, 2-2 मार्क के ईच। 50 मार्क्स का पेपर बोल रही हूँ, आंख बंद करके वहां पे 4 क्वेश्चंस देख लिया, मतलब चारों के 4 करने हैं, 2-2 मार्क के हैं। तो उसके लिए आप ओनली कितने पेजेस लिखोगे, 1.5 पेज लिखना, 1.5 पेज, 1.5, बस इतना लिखने से हो जाएगा। डेफिनेशन दो, इंट्रो दो, डेफिनेशन दो, एक मीनिंग दे दो, मतलब मीनिंग थोड़ा सा दे दो, 2-4 लाइन का, खत्म हो गया। अभी जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, सपोज शॉर्ट क्वेश्चन में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बोल दिया, अच्छा मुझे लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, 7 से 8 पॉइंट मैं लिखूंगी या लिखूंगा, तो उतना मैं एनफ कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने पहले लिख लिया अपना इंट्रो, देन डेफिनेशन, देन मीनिंग, इसी में मेरा एक पेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहा हाफ पेज, हाफ पेज में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ओनली लिख दूंगी, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का कोई नीड नहीं है, नो नीड टू एक्सप्लेन, ओके। हम एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली पॉइंट वाइज लिखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पेपर जब भी लिख रहे हो तो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ राइटिंग से बेटर होता है एरो मार्क करके लिखना या पॉइंट वाइज लिखना। फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 लाइंस लिख दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे मेरे ये लाइंस खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा गैप दूंगी, देन मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द पेपर। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे मेंशन है 4 into 2, 4 into 2। अभी देखो सब डाउट में मत रह जाना कि 2 ओनली शॉर्ट क्वेश्चन करना है एंड वो भी 4-4 मार्क है, ये नहीं है। 4 into 2 है, दैट मीन्स 8,
8 मार्क्स का है, आपको चारों के चारों क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो ये दैट मीन्स 50 मार्क्स का पेपर है या 40 मार्क्स अटेंड करो, 40 मार्क्स थ्योरी या 10 मार्क्स इंटरनल है, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो आउट ऑफ 4 लॉन्ग क्वेश्चन। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 अटेंड कर सकते हैं हम, 3 नहीं कर सकते। रीजन है यहाँ पे। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप जानते हो 16 मार्क का है, तो 16 इंटू 2 होने से कितना हो गया? 32। ठीक है, 16 इंटू 2 होने से कितना हो गया? 32। तो 40 से 32 माइनस कर दो, कितना बच गया? 8। तो हम 8 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन और बचा क्या? नहीं है ना हमारे पास, तो हम शॉर्ट अटेंड करेंगे। ठीक है, हम शॉर्ट अटेंड करेंगे। ये बुद्धि लगाना है वहां पे, दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। सोचोगे कि नहीं हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का आधा लिख देते हैं, आधा मार्क भी मिलेगा, कुछ मार्क काउंट ही नहीं होगा उसका। ठीक है, 1 या 2 मिलेंगे बस। तो शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। 50 मार्क्स के जो भी पेपर्स है उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, प्लस 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड करना है। ठीक है, बट आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें आप 1 to 9 के अंदर एनी 5 अटेंड कर सकते हो। अभी किसी किसी के मन में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो। कोई भी डाउट है, A to Z कुछ भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग, तो पूछो फटाफट। कोई डाउट है? या अब भी डाउट आ रहा है कि 100 मार्क्स के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 4 into 4 है, तो वो 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क जितना है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलाने से भी ऐड करने से 16 मार्क्स ही आएंगे। सो उस अकॉर्डिंग मुझे पता चला मैं आइदर एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करूँ और एक नंबर का जितने भी 4 शॉर्ट है अटेंड करूँ, तो हमें वही मार्क आएंगे। तो हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जो भी 50 मार्क्स का पेपर है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, गलत करके आए हैं इस बार के बच्चे, 2-4 बच्चे गलत करके आए हैं, आप लोग गलत नहीं करना। ठीक है, रॉन्ग वे में मत चलो। आपका 50 मार्क्स का पेपर है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करना है और 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी 2 करना है। यूनिट 1 का 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कर लो, यूनिट 2 का भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है कर लो, यूनिट 1 से एक करना चाहते हो, यूनिट 2 से एक करना चाहते हो, वो भी चलेगा, कोई भी कर सकते हो। 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट करना एक साथ। ठीक है, बट 100 मार्क्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी रैंडमली 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। अभी देखो, फॉलो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट फॉर रिवीजन। अभी जा रहे हो एग्जाम देने, वहाँ पे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम मिल रहा है प्रॉपरली पहले आप लोग पढ़ाई कर लेना। मैं पहला चीज बोल रही हूँ, बच्चे बहुत है, 50,000 जैसे बच्चे जा रहे हैं ईच स्टेट से, मतलब 2,000 4,000 5,000 बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो वहाँ पे भीड़ भी रहेगा, एग्जाम हॉल पे जाओगे देखोगे टेंशन भी लगेगा। तो इस वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों का माइंड रहता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको वो छोड़ देते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे बोल के। तो वो चीज नहीं करना है, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको पहला स्टार्ट करो। सपोज मेरा एग्जाम आज, एग्जाम का टाइम टेबल कितना है? 9 से 12। टाइमिंग कितना है? 9 से 12 या 9:30 से वहाँ तक पहुंचना है। ओके, 9:30 से लेके 12:30 तक एग्जाम है। आप रूम पहुंचते पहुंचते आपको सोच लो 1 घंटा, चलो 1:30, अब भी रेस्ट कर लो, खाना खा लो 2:30। उसके बाद ये मत सोचना हम लोग थोड़ा घूम के आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, नहीं। आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाओगे उससे पहले देखना, मतलब पूरे कॉलेज में बच्चे कहीं पे भी बैठ जाते पढ़ाई करने के लिए ओनली, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होता इस वजह से। तो इस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टेंशन ना हो उस बात का बता रही हूँ। ठीक है, मेरे टाइम पे मैंने क्या किया, जैसे मैं रूम आई थोड़ा सा फ्रेश हो गई, 1 आवर रेस्ट कर लिया, इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर लो जब तक नींद नहीं आता है। ठीक है, घूमना बाद में, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा 2-4 घंटे घूम लो, रात को ट्रेन है चलेगा हमारा, तो हम 4-5 घंटा घूम सकते हैं। तो जितना दिन एग्जाम है और गैप अगर 2-4 दिन का गैप है तो 1 आध दिन घूम लो। बट जब कंटिन्यूस में एग्जाम है, कंटिन्यूस मतलब एक एक दिन का गैप है, तो आप लोग कहीं पे मत जाओ, खाना लाने बस जाना, आ जाना, बैठना एंड स्टडी करना प्रॉपर्ली। जब, और एक चीज, अभी के टाइम पे आप लोगों को प्रिपरेशन जब कर रहे हो ना, तो एक कॉपी हाथ में रखो। ठीक है, कॉपी भी हाथ में रखो। प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होता है कि हम A to Z पूरा लिखे। मैं आपको माइंड मैप्स बहुत बार दिखाई हूँ, फ्लो चार्ट दिखाई हूँ, शॉर्टकट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, और एक चीज कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, ये तीनों को थोड़ा प्रॉपर रखने को ट्राई करो। बाकी अंदर का जो कंसेप्ट है वो अपने वर्ड से लिख लो। नहीं आ रहा, छोड़ के मत आना कभी। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो सोच लेना आपका बैक पेपर लग सकता है। एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे, सोचोगे कम लिख देते हैं, तो आपका बैक पेपर लगने के चांसेस रह जाएंगे। तो वो चीज नहीं लाना है माइंड पे। जितना आ रहे, जो आ रहा है, मैडम ने पढ़ाया तो है, वो तो रिकॉल कर सकते हो, ये खुद तो रीडिंग तो मारा होगा हमने, तो वो जितना याद आ रहा है उसको अच्छे से लिख देना, प्रेजेंट कर देना। ठीक है, इसलिए जब भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करो। जो इजी लग रहा है बार बार उसको मत पढ़ो, जो डिफिकल्ट है उसको पढ़ो पहले,
ठीक है? क्योंकि वो लास्ट मोमेंट जब आप लोग बोलेरो में जा रहे हो या फिर बस में जा रहे हो या किसी में जा रहे हो, तो आपको मतलब सपोज़ दूर में हमारा ये सेंटर है, तो हम आधा घंटा मिल गया, तो वहाँ पे हम रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड सर आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में आधा घंटा, 1 घंटा पहले छोड़ देंगे, तो 1 घंटा में क्विक रिविज़न्स आप कर सकते हो। याद रखो प्रॉपर्ली जो कंटेम्परेरी के डेट्स हैं, उसको प्रॉपर वे से लिखना है, गलत नहीं लिखना है हमें। वो हिस्ट्री पार्ट है, कंटेम्परेरी में कंक्लूजन्स नहीं चाहिए। कंटेम्परेरी में कंक्लूजन्स नहीं चाहिए, ठीक है? जस्ट लाइक वोकेशनल एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये जो क्वेश्चंस हैं या वुमेन एजुकेशन, इतना जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, कंक्लूजन डाल सकते हो। अदरवाइज कंटेम्प्रेरी का कोई भी क्वेश्चंस में कंक्लूजन नहीं चाहिए, ठीक है? बाकी सारे पेपर्स में आप कंक्लूजन डाल सकते हैं, बाकी सारे पेपर्स में हम कंक्लूजन डाल सकते हैं। याद रहा? पॉइंट समझ गए? ये सारे माइंड पे रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अभी देखो और भी है, और भी है, खत्म नहीं हुआ। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या है? तो लास्ट मिनट जब जा रहे हो मतलब एग्जाम हॉल से पहले, ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप लोगों को मतलब एग्जाम हॉल जो है या फिर आप लोगों का हॉल तो बहुत बड़ा होता है एग्जाम हॉल का, एंड उसके साथ जो बेंचेस होते हैं, मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरा जहाँ पे एग्जाम गिरा था वो बेंच अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपने साथ बोर्ड लेके गया था, ले गई थी, ठीक है? आप लोग भी ले जाना, ठीक है? एक दिन देख लेना, पहला दिन एग्जाम हॉल लेके जाओ बोर्ड को, एडमिट कार्ड पकड़ो, आधार कार्ड पकड़ो, अपना प्रॉपर जो भी है वो सब पकड़ना है, ठीक है? और एक पेंसिल बॉक्स ले जाओ। पेंसिल बॉक्स मीन्स पहले के टाइम का पेंसिल बॉक्स नहीं, अभी का जो भी आप चेन वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पेन चाहिए 2, 2 से ज़्यादा पेन हमेशा रखो, 4 पेन रखो, कभी-कभी पेन नहीं चलते, कभी-कभी बॉल गिर जाता है तो हमें प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे इंक स्प्रेड हो जाएगा। तो ये सब रखो, एक हैंकी अपने पास रखना, ठीक है? स्नीज़िंग कर रहे हो या फिर सर्दी है, खाँसी है, तो आप लोग हैंकी का यूज़ करो। अपना मास्क ले लो, ठीक है? मास्क ले लो प्रॉपर्ली, एक सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल, ठीक है? इतना चीज़ अपने साथ लेके जाना है, हर एक पर्सन को। एंड वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो प्रॉपर्ली, ऐसे भी डिस्टेंस रहेगा, 1 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, 2 पार्टिसिपेंट्स और 2 जो एग्जामिनीज़ हैं, उनके अंदर। तो यहाँ पे हमारे अंदर तो इतना गैप रह गया, हम लोग अभी एग्जाम देंगे, ठीक है? वहाँ पे आपको डिस्टर्ब भी होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, वहाँ के भी बच्चे हैं, तो कुछ-कुछ बच्चे डिस्टर्ब भी करेंगे, तो उसको अवॉइड करना। किसी को अपना कॉपी शो नहीं करना है, उसमें उसका मार्क्स ज़्यादा आ सकता है आपसे, ठीक है? आप लोग अपने वे से लिखना स्टार्ट करना। सो अभी देखो क्या-क्या और है, यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है? सो आप लोगों के एडमिट कार्ड में मेंशन है यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन है, मैंने बोला यहाँ पे दोनों यूज़ करना है, क्योंकि मार्क्स नहीं कटेंगे, मैंने दोनों यूज़ किया था, ठीक है? मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ब्लैक से क्या करोगे? ब्लैक फॉर क्वेश्चन, हेडिंग राइटिंग एंड फॉर अंडरलाइन। किसी चीज को अंडरलाइन करना, आप लोग कभी अंडरलाइन नहीं करते हो। मैं जितना भी टेस्ट ली हूँ, 1 2 जितना भी टेस्ट ली हूँ, आप लोग कभी अंडरलाइन नहीं किए हो। तो ये चीज क्या होता है, जब एग्जामिनर बैठता है चेक करने के लिए, तो अंडरलाइन करने से वही पॉइंट पहले दिखते हैं, ठीक है? उसमें क्या होगा, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाएगा कि अच्छे-अच्छे वर्ड्स लिखे गए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतने टाइम्स लिखा है, पियाजे के नाम बार-बार लिखे हैं, स्कीमा है, तो ये तो मेन वर्ड्स है एक कांसेप्ट का, ठीक है? इस कांसेप्ट का ये मेन वर्ड्स है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ब्लैक पेन से, तो हाइलाइट हो जाएगा, वो दिखेगा एंड अट्रैक्ट हो जाएगा। अंदर में अगर कुछ भी गलत लिखा हो या कुछ भी, उसको और ज़्यादा चेक नहीं किया जाएगा। समझ आया? ये पहला मतलब फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, अंडरलाइन। अभी सारे लाइंस को अंडरलाइन मत कर देना, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक डेट हो गया, किसी का नेम हो गया, स्विस साइकोलॉजिस्ट, या फिर 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, दैट इज जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स हैं सेंसोरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन क्यों करूँ? अंडरलाइन नहीं करके और एक चीज कर सकते हो, मतलब हाईलाइट करने के लिए, जस्ट लाइक मैं ब्लैक पेन से टिक टिक। अभी ब्लैक पेन से टिक करने से क्या हो गया कि हाँ, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये देखना है, डबल टिक मैंने किया, ठीक है? जस्ट लाइक हम लोग का एक आदत है ना, मैसेजेस अगर किसी को हमने सेंड किया, डबल टिक हो गया, मतलब हम लोग थिंक करते हैं उसके पास पहुंच गया, उसने रीच किया होगा, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, हाईलाइट होता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हो। ब्लू फॉर राइटिंग कंसेप्ट, ब्लू को ओनली यूज करना है राइटिंग कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट राइटिंग के लिए यूज करोगे, ठीक है? अभी देखो कुछ बच्चों का होगा, मेरे टाइम पे मेरा एक पहले से ही बचपन से ही आदत है कि मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। सो आप लोग में से कुछ बच्चों का होगा क्वेश्चन लिखने का, टाइम नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग है उसको सिर्फ लिख दो। जस्ट लाइक क्वेश्चन आया है, राइट अबाउट द वोकेशनलाइजेशन, तो वोकेशनलाइजेशन को मैं तो लिख सकती हूँ ना, थोड़ा बोल्ड करके अंडरलाइन करके लिख सकती हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर को अच्छे से मेंशन किया करो, क्वेश्चन नंबर को अच्छे से मेंशन किया करो, ओके? उसको बोल्ड करो, जिनका हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है तो प्रॉपरली लिखे वो लोग, ठीक है? अभी देखो और क्या है, यूज फ्लो चार्ट्स, आपको ये कंपलसरी है। अगर मार्क्स अच्छे चाहिए,
कम पढ़ के गए हो ये अलग मैटर है, बट अच्छे से लिख रहे हो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एग्जामिनर को हैप्पी करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लो चार्ट्स डालना है इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी मतलब क्या है ना, सारे क्वेश्चंस में हम लोग फ्लो चार्ट्स डाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना स्टफ नहीं होता या फिर हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम लिंक भी कर सके। तो फ्लो चार्ट्स जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है उसमें यूज कर सकते हो, डायग्राम्स मस्ट यूज करना है। एंड बोलोगे कि कंटेम्प्रेरी के पेपर में डायग्राम्स नहीं है, अभी जब रिकमेंडेशंस लिख रहे हो या फीचर्स लिख रहे हो उसको सर्कल बना के लिख लो। जस्ट लाइक मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें फीचर्स मेंशन कर दिए, एरो मार्क्स डाल दिया एंड पॉइंट्स लिख दिया, इसमें क्या होगा पूरा पेज भी कवर हो जाएगा एंड हमें ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ा। ये पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कंक्लूजन मस्ट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, कंक्लूजन मस्ट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, देखो ब्रैकेट में कंटेम्प्रेरी मेंशन है मतलब एक्सेप्ट कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी के लिए कंक्लूजन्स नहीं डालने, ओनली वोकेशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऐसे क्वेश्चंस आए तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो, बाकी क्वेश्चंस में आपको नहीं डालना है। ठीक है, ड्राइंग सॉरी, ड्रॉ ड्राइंग विथ पेन्स, पेंसिल, बहुत बच्चे ये होते हैं कि मैम पेंसिल में हम लोग अगर करें तो क्या होगा, अरे पेंसिल में कर सकते हो, अप्सरा का पेंसिल ले जाओ, डार्क पेंसिल ले जाओ, HB1 ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर इतना टाइम दोगे तो उसमें ना हमारा क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जिस पेन को पकड़े हो, जस्ट लाइक ब्लैक पेन पकड़ो, ब्लैक पेन से डायग्राम बना दो, ब्लू पेन पकड़ो, ब्लू पेन से डायग्राम बना दो। अभी मेरे टाइम पे मैंने और एक चीज किया था, डायग्राम बनाने के बाद मैंने नीचे ना फिगर लिख दिया, फिगर 1 किस चीज का फिगर है, जस्ट लाइक ये थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट है उसका फिगर है, एक्सपेरिमेंट है, या फिर ये स्किनर का पजल बॉक्स है, या पैवलोव का पजल बॉक्स है, या थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स है, मैंने ये ऐसे मेंशन कर दिया, उसमें और ज्यादा अच्छा मार्क्स आएंगे। जितना पॉइंट हो सके अट्रैक्ट करने का उतना करना है। अंडरलाइन मेन वर्ड्स फॉर एक्यूरेसी इन मार्क्स, मार्क्स अच्छे चाहिए, गलती नहीं रख रहे हो तो उसके लिए अंडरलाइन करो। वन शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब आपका कौन से पेपर के लिए, 100 मार्क्स पेपर्स के लिए, तो ऑलमोस्ट आपको 3 पेज लिखना है। पहले मैंने बोला था 4 पेज, बट आपको 4 पेज क्यों बोला, बट प्रैक्टिस के लिए बोला। ठीक है, कोई बच्चा 4 पेज लिख नहीं पाता, वो बहुत ही क्लमजी हो जाता है, या फिर कहीं पे उसको स्टेप्स नहीं मिलते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन लिखने हैं वो नहीं मिलते, तो आप लोग एटलीस्ट 3 पेज का लिखो। देखो 3 पेज का लिखोगे तो क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना पेज का लिखोगे, 7 पेज का, 7 into 4 कितने हो गए, 7 into 4 बताओ फटाफट, 28, कितने पेज बच गए, 12। सो अभी शॉर्ट इफ लिख रहे हो, शॉर्ट इफ अटेंड कर रहे हो, तो 3 पेज करके हर एक क्वेश्चन को अगर अटेंड करते हैं तो 4 into 3 दैट इज 12, तो ये हो गया हमारा खत्म। दैट मीन्स टोटल हम 28 + 12 = 40 पेज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 100 मार्क्स का वन शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये 50 मार्क्स का पेपर है तो 2 मार्क्स का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, 1.5 पेज, 1.5 पेज अटेंड करना है। अभी इसके बाद यहाँ देख लो और क्या है, वन लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स, 7 पेजेस लिखने हैं। कोई भी आपको कुछ भी बोले और दिमाग खराब नहीं करना है, किसी का बात नहीं सुनना है, जो पॉइंट बोल रही उसी में चलो, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, फॉर लॉन्ग 2 डेफिनेशन मेंशन करना है, फॉर शॉर्ट 1 डेफिनेशन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो 2 डेफिनेशन मस्ट देना है। यहाँ पे भी ट्रिक है, अगर डेफिनेशन में कोई भी राइटर और ऑथर और एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट नाम याद नहीं आ रहा है, रिसर्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये ट्रिक बताया था कि अकॉर्डिंग टू एनी फॉरेन ऑथर जो नाम जेन्युइनली किसी को पता नहीं रहता, जस्ट लाइक देखो गैग, या हो गया हॉविस, या फिर हो गया फोप्स, तो ये सारे टर्म जो होते हैं या नाम होते हैं, ये ना जेन्युइनली किसी को पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या लिखा है, और कोई सर्च नहीं मारेगा। ठीक है, जितने भी नोन नेम्स होते हैं जस्ट लाइक क्रो एंड क्रो, ठीक है, बीओ स्मिथ, ये सारे नोन नेम्स हैं। ठीक है, तो इनको नहीं लिखना है अगर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, डेफिनेशन किसने लिखा वो याद नहीं आया तो आप कोई भी फॉरेन ऑथर का नाम यूज कर सकते हो। ये थोड़ा चीटिंग वाला काम बता रही हूँ, जैसे कि आपको मार्क भी चाहिए एंड आप लिख के भी आओ इस रिकॉर्डिंग। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप एक ही डेफिनेशन दो, 2-4 डेफिनेशन देना जरूरत नहीं है, एक ही देना है। डायग्राम्स क्या क्या यूज कर सकते हो, सर्कल विद एरो मार्क्स, स्क्वायर, स्क्वायर विथ एरो मार्क्स, क्लाउड्स विथ एरो मार्क्स, ट्रीज के जो ब्रांचेस होंगे उसमें भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। इतने टाइप्स के डायग्राम कर सकते हो। डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन इफ यू डोंट नो, देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, विथ फ्लो चार्ट्स, बाय यूजिंग फ्लो चार्ट्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इफ आपको नहीं आ रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं लिख लो, छोड़ के कभी मत आना, छोड़ना नहीं है, इतना पॉइंट्स माइंड पे रख लो। ठीक है, ये एग्जामिनेशन रिलेटेड कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है, और कोई भी बच्चा आप लोगों को अभी डाउट है प्लीज पूछ लो, पूरा बता दी, A to Z पूरा बता दी, क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगी। अभी बताओ, कुछ डाउट है, किसी के भी मन में कुछ भी डाउट हो रहा है अभी पूछो। हाँ बोलो। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड,
हाँ, डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड एक दिन लेके जाओ, उसके नेक्स्ट डे से आधार कार्ड भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है? ओनली वन टाइप ऑफ वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, अभी और एक चीज़ चाहिए, और एक चीज़, हाँ, डॉक्यूमेंट्स में और एक डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या है डॉक्यूमेंट? कि आपको अपना कोविड वैक्सीन का जो एक आया था सर्टिफिकेट कि आप लोग ले चुके हो, डोजेज़ आपको मिल चुके हैं, तो उसका हो सके तो प्रिंट आउट निकाल दो, ठीक है? उसका हो सके तो प्रिंट आउट निकाल दो। ऐसा नहीं है जो आपको नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर भी आप निकाल दो, एक प्रिंट निकाल देना। क्योंकि प्रीवियस टाइम जो सेकंड ईयर बच्चे गए हैं वो लेके नहीं गए थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने लेके गया, कुछ बच्चों ने नहीं लेके गया, बट फिर भी अपने पास रखिए, क्योंकि आप जर्नी कर रहे हो, बाहर जर्नी करो, बहुत दूर है, तो इस वजह से रख लो अभी से, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए, इतना होने से हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अभी चलते हैं फॉर ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग। जब आप रह रहे हो तो आपको क्या-क्या करना है, बहुत लोग घूमने-फिरने का सोच के बहुत कुछ पैकिंग करो, प्लीज़ उतना पैकिंग मत करो, बट बिकॉज़ क्या होता है ना, जब रात को रिटर्न आते हो, हम लोग जितना हैवी बैग लेंगे, स्पेशली फॉर वुमेन्स, जो भी गर्ल्स हैं या फिर वुमेन्स हैं, तो उनको बोल दूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन है रात के कितने बजे? बताओ, ट्रेन कितने बजे है? रिटर्न ट्रेन? 3:30। सोचो उस टाइम पे क्या होता है पता है? मतलब नॉर्मल में भी आप अगर चढ़ना चाहो तो 1-2 मिनट ओनली कुरुक्षेत्र के स्टेशन में वो रुकेगा। ओनली 2 मिनट। 2 मिनट में भी वो छोड़ देता है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम होता है कि 2 मिनट के अंदर हम लोग चढ़ेंगे, इतना हैवी लगेज लेके, इतने लोग आपके पीछे रहेंगे, आपके आगे रहेंगे, आप लोग कैसे चढ़ोगे? तो जितना कम चीज़ हो सके उतना ले लो, ठीक है? उतना इनफ है। अभी देखो, यूज टू डेली वेयर्स, आपको जो कपड़े पहनने हैं, ठीक है, 2 सेट ले लो। नाइट सूट ले लो, नाइटी ले लो, या फिर लड़के कुछ भी, आप लोगों का ट्राउजर ले लो, गंजी ले लो, कुछ भी ले लो, चलेगा। 2 सेट ले लेना। एग्जाम सेंटर जाना है, बिकॉज हमें पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का एग्जाम देना है, सो हम 4 सेट ले लेंगे, 3 से 4 सेट एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए, वहाँ पे एग्जाम देने के लिए हम लोग ले सकते हैं। अभी जो भी कपड़े पहन रहे हो, अतरंगी कपड़े मत पहनो, बिल्कुल बोल रही हूँ, अतरंगी कपड़े कोई नहीं पहनेगा। हाँ, आप लोग जीन्स पहन सकते हो, बॉयज आप लोग जीन्स पहन सकते हो, जीन्स एंड टी शर्ट पहन सकते हो, शर्ट भी पहन सकते हो। टी शर्ट कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज अभी भी गर्मी है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप लोग टी शर्ट ले सकते हो, टी शर्ट कंफर्टेबल रहेगा, बट कलरफुल टी शर्ट मत लो, बहुत ही प्रॉपर जो आप लोग डिसेंट वाला होता है उसको ले लो, ठीक है? जैसे व्हाइट हो गया या लाइट कलर्स के हो गए तो उसको ले लो। अभी गर्ल्स का बात बोल दूं तो आप लोग प्लीज एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुर्ती एंड जस्ट लाइक अभी का जो हल्का फुल्का पैजामा है उसको आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक सलवार ले लो, या फिर ऐसे ही कुछ भी स्कर्ट्स वर्ट्स पहन सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट्स पहन सकते हो, कुछ ये नहीं है, बट ज़्यादा कलरफुल मत लेना, क्योंकि आप लोग टीचर्स का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप लोग बीएड का, तो आप लोग ऐसे असली मतलब सीवलेस नहीं पहन सकते, या फिर ऐसे बहुत अच्छा अच्छा साड़ी पहन के कोई मत चले जाना। नॉर्मल जो हो, कैजुअल जो हो, उसको लेके जाओ, ठीक है? इतना घूमने फिरने का सोच रहे हो, वही कपड़े में चला देना, उतना ज़्यादा लगेज मत लो, बहुत भारी होता है। अभी पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी लेना है, 2 दिन का जर्नी है, वहाँ से फिर रिटर्न आना है, तब भी आपका ऑलमोस्ट 2 दिन का जर्नी है। 2 दिन का तो नहीं है, फिर भी हम लोग हाथ में पकड़ते हैं ना 2 दिन, एक दिन प्लस और भी आधा आ गया ना, नियर अबाउट 33 to 36 आवर्स का है। तो इतना मतलब हमें 1.5 दिन रहना है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कम पानी पी नहीं सकते, ज़्यादा लेना है तो कितना लगेज हो जाएगा। सो देखो आपका बुक्स कितने बुक्स है, अभी तक बहुत बच्चों को लगता है कि 7 बुक्स हैं। कुछ अभी 4 दिन पहले ही किसी बच्चे ने मुझे इन्फॉर्मेशन में पूछा, मैम मुझे प्लीज़ बताएंगे कितने बुक्स हैं। जस्ट वो चीज़ को अभी समझ लो, 8 बुक्स हैं टोटल, आठों के आठों बुक्स पकड़ लो। बुक्स अपने पास रहने चाहिए हमेशा, और कुछ रहे ना रहे, बुक्स अपने पास रहने चाहिए। नोट्स तो आप लोग वीडियोस भी देख लोगे, सुन लोगे, या फिर मोबाइल से भी पढ़ लोगे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं ऐसे मोबाइल में, तो चल जाएगा। एंड नोट कॉपीज, जो आपके पास नोट कॉपीज आपने बनाए हैं, एक या दो उतना ही लेके जाना, और एक रफ कॉपी लेके जाना, ठीक है? एक दिस्ता कॉपी लेके चले जाओ, 10-15 रुपया पड़ेगा उतना में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ होना चाहिए, इतना चीज़ भर लो। आज जिनका जर्नी है आज भर सकते हैं, अभी अगर नहीं भरे हो चेक कर लो, कल जिनका है परसों जिनका है चेक कर लेना। 1 एक्स्ट्रा कॉपी फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए। एंड आप अगर सोच रहे हो कि वहाँ जाके हम लोग पहले जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे ढूंढ लेंगे, कॉपी खरीद लेंगे, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना हो सके टाइम पढ़ाई में लगाना चाहिए, घूमने फिरने में नहीं। इतने कॉपीज लेके जा रहे हो, एक कॉपीज यहाँ से खरीद ही लेंगे, ठीक है? देन देखो, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर ये चाहिए, पेन्स प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए भी चाहिए। पेंसिल इरेजर शार्पनर अपने पास रखो, बुक मार्किंग और एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, जब पेन में मन ना हो पेंसिल में लिखना स्टार्ट करो, लिखो। डोंट ट्रैवल विद ह्यूज लगेज और हैवी लगेज, बहुत ज़्यादा लगेज और हैवी लगेज के साथ ट्रैवल मत करो। वाटर बॉटल्स मस्ट लेना है, वाटर बॉटल्स मस्ट लेना है। सो वाटर बॉटल्स मतलब अभी देखो, मेरे टाइम पे मैंने क्या किया, जो पेप्सी या कोका कोला जो भी हो, बड़ा बड़ा बॉटल्स आते हैं ना, आई थिंक 2.25 का आता है, ठीक है? 2 लीटर से ज़्यादा पानी रह जाता है, तो वो 2 ले लेना, एंड एक छोटा ले लेना,
ठीक है? हमें 36 घंटे या 33 घंटे जर्नी करने के लिए ऑलमोस्ट 1 दिन में एक इंसान को पानी चाहिए होता है 4 लीटर का, ठीक है? स्पेशली बोल रही हूँ लेडीज़ के लिए, जेंट्स तो फिर भी जो लड़के हैं या जेंट्स हैं वो तो उतर जाएँगे कोई भी स्टेशन में वो पानी लेके आएँगे। पर फिर भी अगर जा रहे हो, सेफ जर्नी करना है, अपने लगेज को छोड़ के नहीं जाना है, तो 2 बोतल पूरा भर लो, 4 लीटर पानी रख लो अपने पास, तो एट लीस्ट 2 दिन 2-2 लीटर में हम लोग ज़िंदा रह लेंगे, ठीक है? ओके। और पानी खरीद सकते हो, कोई भी नहीं है बट अपने साथ लेके जाओ प्रॉपर रहेगा। ड्राई फूड एंड नॉट फ्रूट, फूड खाना, सूखा हुआ खाना जो खाना ड्राई है उसको लेके जाओ। जस्ट लाइक मैं बोल लेती हूँ कि यहाँ पे आप लोग जब जर्नी करोगे ना, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जो हॉकर बोलते हैं, हॉकर नहीं आते थे, या फिर जस्ट लाइक जो ट्रेन में, बिकॉज मैं एसी में हम लोग चढ़े थे, तो थर्ड एसी में, तो बहुत बच्चे आप लोग में से भी थर्ड एसी में होंगे, तो ये जो मतलब हॉकर्स आते हैं कि ले ये चिप्स ये वगैरह, तो वो कुछ नहीं आया। एंड कुछ स्टेशन में भी खाना भी नहीं मिलता, जस्ट लाइक एक स्टेशन होगा मूरी आई थिंक, सो वहाँ पे आप लोग रुकोगे भी बट वहाँ पे खाना प्रॉपरली नहीं मिलता है, एंड खाना बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है, पेट भी नहीं भरेगा। तो उस अकॉर्डिंग सूखा खाना अपने साथ लेके जाओ, जो खाना लॉन्ग लास्टिंग करे, 2-4 दिन रह जाए, वैसा लेके जाओ स्पेशली फॉर जर्नी, ठीक है? जस्ट लाइक केक, ब्रेड, केला ये ले सकते हो, ठीक है? और जूस-वूस वगैरह मत पकड़ना, जूस पकड़ रहे हो तो एक ही दिन में खत्म करने को ट्राई करो, बिकॉज़ आप लोग नॉर्मली बहुत बच्चे स्लीपर में भी किए हो तो स्लीपर में वो खराब हो जाएगा। एंड उसके साथ आप केला ले लो, प्रॉपर आपके डाइट के लिए भी रहेगा एंड तबीयत भी अच्छी रहेगी। मेडिसिन्स का एक थोड़ा-सा आप देख लेना। एंड ड्राई फ्रूट्स में और क्या ले सकते हो, चूड़ा, हल्का सा आधा किलो का पैकेट्स ले लो, एंड जो भी खाने का आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हो वो ले लेना। देखो अभी कितने बैग्स हो गए, कितने बैग्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 बैग हो गए हमारे पास, और ज़्यादा मत करना, लगेज लगेज इतना एनफ है। एंड जो भी आपको कॉम्बिंग के लिए चाहिए कॉम्ब ले लो, एंड जस्ट लाइक फेस वॉश, क्रीम, जो भी आपको थोड़ा बहुत लेना है, ज़्यादा मेकअप वेकअप मत करो, हल्का फुल्का जो चीज़ चाहिए वो लेके जाना। अभी और क्या चाहिए, होटल्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर फूडिंग, मैं बोल दी हूँ, सर भी आप लोगों को इन्फॉर्म किए हैं, क्योंकि खाने का जो पीजी है वहाँ पे ही आप लोगों को खाना मिल जाएगा, बट जो धर्मशाला में आप लोग रह रहे हो, जिनका बुकिंग अभी-अभी हुआ है, तो उनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मशाला के अंदर खाना नहीं बनता है, जो आप लोग जाओगे ऑर्डर कर दोगे। एंड आप थिंक करो, अगर यहाँ पे वेट, यहाँ पे जैसे राउरकेला या उड़ीसा या संबलपुर, भुवनेश्वर ऐसे में होता है कि होटल्स के साथ अटैच रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पे हम लोग खाना मँगा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वहाँ पे दूर-दूर है, दूर मतलब हाँ, विदिन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स है। आप लोग चाहो तो ज़ोमैटो ऑर्डर कर लेना, ऑर्डर पूरा डोर स्टेप में कर देगा वो, या फिर गेट के पास कर देगा, आपको जाके लेना है, ठीक है? हम लोग जितना दिन रहे थे हमें सस्ता पड़ा, हम लोग पूरा ज़ोमैटो में ऑर्डर किए थे। एंड ग्रुप में करो, बेटर रहेगा, जस्ट लाइक 3 या 4 रह रहे हो एक रूम में, तो आप लोग मिल के करो। तो उसमें आप लोगों को पैसा भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कम बजट में अच्छा खाना मिलेगा एंड बहुत खाना खा सकते हो। ये चीज़ कहना है। वहाँ पे अगर नॉर्मल होटल से खाना मँगाना चाहते हो तो आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर। आप वहाँ से ज़्यादातर रोटी मिलेगा या पराठे मिलेंगे, वो सब भी मिलेंगे। दही पराठे, कुलचा यही मिलता है। तो आप वो सब में देखना क्या खा सकते हो। एंड चावल का रेट थोड़ा उधर कॉस्टली पड़ेगा। 70 रुपीज़ का भी चावल में आपका पेट नहीं भरने वाला। तो वैसा सोच लो, मतलब थोड़ा-सा ही मिलता है। तो ये सब माइंड पे रखते हुए जो भी मँगा रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग मँगाना। वेज थाली मँगा सकते हो, प्रॉपर रहता है वहाँ पे। ओके, अभी देखो प्लीज़ कीप मिनिमम फर्स्ट एड बॉक्स नहीं लेना है, फिर भी फर्स्ट एड किट जैसा एक छोटा-सा बना लेना है, पॉकेट और पैकेट, तो उसमें आप भर लो। जस्ट लाइक डेटॉल हो गया, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो बहुत नेसेसरी है अभी के टाइम पे, मास्क है, सैनिटाइज़र है, डेटॉल, सोप, कोलगेट, ब्रश, आधार कार्ड, क्योंकि ये सब मैंने इसी में लिख दिया, एक साथ पैकेट बना लो इसलिए, आधार कार्ड, कैंडल लेना मत भूलो, ठीक है? कैंडल और स्टडी लैंप, ये एक तो चाहिए ही चाहिए। मतलब आप अगर स्टडी लैंप ले रहे हो, तो अगर किसी का लाइन चला गया, अगर एक-एक ग्रुप में हो आप लोग, ठीक है? कुछ मिल-जुल के भी ले सकते हो। जैसे कि 3 लोग हैं हम लोग, तो मेरे पास अगर कैंडल है, तो मैं कैंडल लेके जाती हूँ। एंड कैंडल एक ही मोटा वाला कैंडल ले लेना, 25-30 रुपया पड़ेगा, उसमें हो जाएगा पूरा, 1 मंथ का हो जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं कर सके, तो किसी के पास अगर स्टडी लैंप है, वो लेके जाओ। अगर सोच रहे हो कि मोबाइल से पढ़ लोगे, तो मोबाइल अगर चार्ज नहीं आया, या मोबाइल से तो हमें नोट्स भी पढ़ना है, वीडियो भी देखना है, तो चार्ज खत्म हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। सो चार्जर और ईयरफ़ोन जो-जो लेना चाहते हो ले लो, फ़ोन वगैरह सब पकड़ लो। और क्या है, खाने में मैंने खाना भी लिख दिया, आप लोग जो भी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का तबीयत ठीक रहना चाहिए एग्जाम देने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाओगे या बाहर का चीज़ बहुत हैवीली खाओगे, देन एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो उस अकॉर्डिंग अपना हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखो। एंड हाँ, अपने साथ एटलीस्ट बोल दे रही हूँ, अभी के आंध्र के बच्चों को भी मैंने बोला था, उनमें से कुछ लोगों का तबीयत खराब हो चुका है, तो आप लोग पैरासिटामोल ले जाओ। पैरासिटामोल वहाँ पे भी मिल जाएगा, फिर भी अपने पास रख लो, जो अपने फैमिली के साथ जा रहे हो, या फिर रात में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या कुछ जर्नी कर रहे हो, जर्नी के टाइम इशू हुआ, तो वो सब चाहिए। पैरासिटामोल हो गया, पुदीन हरा हो गया, इनो हो गया, ओआरएस ओआरएस मस्ट लेना चाहिए, पेट गर्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओआरएस ले लो। एंड हो सके तो लेवोसिट्रिजिन,
और एजिथ्रोमाइसिन और एजिकम 500 एंटीबायोटिक है, ठंडा का मेडिसिन है, बॉडी एक का मेडिसिन है, ये सब रख लो, ठीक है। जिनको हजम में इशू है तो वो अपना समझ लें, कुछ कुछ लेना है तो ले लें, ठीक है। बेडशीट एक एक रखना ही है अपने पास, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको मतलब हाँ, बेड के ऊपर बेडशीट मिल जाते हैं, फिर भी आपको क्लीन नहीं लगेगा, तो एक ने बेडशीट बिछा दिया। एंड सिंगल बेड वाला बेडशीट मत लेना, क्योंकि एक साथ ही सो गया आप लोग, तो डबल बेड वाला बेडशीट जो है आपके पास उसको लेके जाओ। एंड और जो 2 बंदे के पास बेडशीट रह गया उसको ओढ़ के सो सकते हो, ये ठंडा लगा तो एसी में हो ठंडा लग सकता है, तो इस वजह से वॉच लेना मत भूलो। बट एग्जामिनेशन हॉल पे कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर वॉच नहीं लेके जाओगे चलेगा, वॉच लेके जा सकते हो, बाकी कैलकुलेटर नहीं लेना है। हैंकी, कैलकुलेटर का जरूरत भी नहीं है, हैंकी लेना मस्ट, बात पहले ही बोल सकते हो, चार्जर्स मस्ट लेना है, ठीक है, एक्सेट्रा एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए, पैकिंग नहीं करना है उसको। सो इतना आई होप समझ आया हो, चीज़ पता नहीं वो चीज़ पता नहीं। सो ये है क्वेश्चन पेपर, मैं एक पेपर दिखा रही हूँ 50 मार्क्स, दैट मीन्स 50 मार्क्स से जो 40 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना है उसका दिखा रही हूँ, और एक 100 मार्क्स का दिखाऊंगी, ठीक है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का देखो, मैंने बोला जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वहाँ पे अपना नाम एंड रोल नंबर लिख लोगे, तो देखो रोल नंबर के लिए अपना स्पेस वहाँ पे गिवन है, तो रोल नंबर आपको ऑलरेडी मिल गया है। अच्छा, जिनको भी पता नहीं है, हॉल टिकट जो है वही आपका एडमिट कार्ड है। हॉल टिकट, आपका फीस क्लियर है रूबी? तो आ जाएंगे, सेंड हो रहे हैं, धीरे धीरे सेंड हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो ग्रुप में, कोई ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, फिर भी सर सेंड कर देंगे, बोले, मैं सर से बात हुआ था मॉर्निंग में, वो सेंड कर देंगे। एंड हाँ, जिन बच्चों को डाउट लग रहा है कि हाँ लास्ट मोमेंट तक एडमिट कार्ड नहीं निकला है, क्या होगा क्या होगा, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो। सर लोग आप लोगों को पहुंचाने के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से सारा एडमिट कार्ड रिसीव करेंगे, रिसीव करके फिर आपके मतलब जिस जिस धर्मशाला में आप लोग रहते हो वहां जाके आप लोगों को पहुंचा के आएंगे, इफ नहीं हुआ तो उसके लिए वरीड नहीं होना है, बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन पेपर 2 पेज का है, ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। एक आता है नॉर्मल पेपर कोड और एक आता है क्वेश्चन पेपर कोड, ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है, ठीक है, समझ आया। 1883, 1883 ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है। देखो ये पेपर कोड 5 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, टाइम कितना आपको अलाउड किया गया है और अलॉटेड है, दैट इज 1.5 आवर। मैक्सिमम मार्क्स है 40, 50 मार्क्स का था, 10 मार्क्स इंटरनल में गया तो 40 अटेंड करना है। क्वेश्चन पेपर हमेशा अच्छे से पढ़ो, तो अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल, देखो attempt 3 question in all, ऐसे पूरा लिखा रहेगा, attempt 3 question in all selecting at least 1 question from each unit, तो यहाँ पे each unit से नहीं है, आपको लिखा गया है select any questions instead of unit wise, so unit wise नहीं करना है, कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, इसी चीज का टेंशन आप लोग ले रहे हो, तो ये 40 मार्क्स का पेपर है, इसलिए क्वेश्चन आपको शॉर्ट भी करना है, बार बार बोल चुकी, 4-5 बार आज बोल ली। सो ये हिंदी में भी लिखा गया है, प्रत्येक इकाई में, इकाई मीन्स यूनिट होता है, तो ये टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आपको जिस पैटर्न में बोला गया देखो। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, 2, ठीक है, 2 हैं। एंड आप बोलोगे मार्क्स मेंशन नहीं है, ये है मार्क्स 4,4, मतलब 4 मार्क्स के 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो गया, ये 40 मार्क्स का पेपर है, ये चीज चेंज होगा, यहाँ पे आएगा 4 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी करके 4 आएंगे, ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 मार्क करके ईच आएंगे, 2-2 मार्क करके ईच आएंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद आपके आगे यूनिट वाइज क्वेश्चन है, ऐसा ही पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आएगा आपको। यूनिट 1 इकाई 1, डिस्क्राइब द पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज इन व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आपको मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ाया है, उसमें भी बोला था वुमेन एजुकेशन का ओनली ऐड करना है आपको थोड़ा सा, अदरवाइज और कुछ नहीं लिखना है। जेंडर कंसेप्ट थोड़ा सा मेंशन करोगे, वुमेन स्टडीज का लिखोगे, एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया है उतना लिखोगे चल जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इस बार के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैंने हिंट दे दिया कि अगर आ जाता है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। देन देखो ये क्वेश्चन, डिस्कस द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ जेंडर बाय साइटिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स। अच्छा, फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट पढ़े हो कि नहीं, सोशियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पढ़े हो कि नहीं, मींस नॉलेज बेस्ड, ठीक है। तो वहां पे जो पॉइंट्स मेंशन था उसको पूरा लिखना है। यहाँ पे देखो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मेंशन है 16। अभी देखो ये 2 क्वेश्चन मुझे आते हैं यूनिट 1 का, तो मैं दोनों लिख दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 16 इंटू 2 32 मार्क्स मेरा हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आए, मुझे 3 नंबर आया, फिर मैं यूनिट 2 में चले जाती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये पढ़ चुके हैं। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। देखो 8 8 मतलब 8 + 8 का डिवीजन है, ये इतना क्वेश्चन 8 मार्क्स है, यहाँ से इतना क्वेश्चन 8 मार्क्स है, तो 8 8 का डिवीजन है, इसमें मैं
इतना इतना लिखूंगी, मतलब 8 मार्क्स है तो यहाँ पे पहले मुझे लिखना है ऑलमोस्ट 4 पेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी सॉरी इक्विटी एंड इक्वालिटी जो मैंने मेंशन किया था, उसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस को मेंशन करते हुए हम और 4 पेज या फिर 3 पेज हम लिखेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें कंक्लूजन अपना डाल दोगे कि आप क्या समझते हो जेंडर से, या फिर आपको क्या चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना पसंद करते हो या नहीं करते हो। जेंडर बुक का एक ही कंक्लूजन लिख लो, पूरे बुक में जो क्वेश्चन आता है आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, 7 ही क्वेश्चन है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें लिख सकते हो। देखो, हाउ इज अ करिकुलम बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडियन एजुकेशन। सो जेंडर इनइक्वालिटीज इन करिकुलम हिडन करिकुलम था। देखो, करिकुलम के अंदर अभी बुक्स भी आते हैं, टेक्स्ट बुक भी आते हैं, स्कूल्स भी आता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन सब कुछ आता है। तो एक क्वेश्चन किए थे हमने कि स्कूल्स का जो भी डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल में होता है या फिर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है और हिडन करिकुलम है, पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन रहेगा ओनली करिकुलम के बारे में, बट लिखना पूरा है हमें, समझ आया। लास्ट क्वेश्चन से ऊपर है, लास्ट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़े थे उसके ऊपर ये क्वेश्चन मेंशन था बुक में एंड हमने पूरा डिटेल पढ़ा है, उसको आप पूरा लिख दोगे। क्वेश्चन में मेंशन है करिकुलम, बट करिकुलम सिर्फ नहीं लिखना है, हमें पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि करिकुलम के अंदर स्कूल कितने दूर पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी पॉइंट्स मेंशन होता है, देन को करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन होता है, टेक्स्ट बुक मेंशन होता है, सब मेंशन होगा, तो इसलिए हमें पूरा लिखना है। एंड हाउ कैन वी रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर स्कूल्स। तो जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर स्कूल्स, तो स्कूल से जेंडर इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए देखना, मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किया था, जैसे कि हमें जेंडर अवेयरनेस करना है, ठीक है, जेंडर प्ले और रोल प्ले के बारे में सिखाना है बच्चों को, टेक्स्ट बुक के थ्रू बहुत सारे जो फीमेल वॉरियर्स थे, फीमेल टीचर्स थे, जो अच्छे अच्छे पर्सन थे, उनके बारे में बताना है, तो ये सारे होते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा। सो आपको अगर अभी कोई भी ये 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये दोनों अटेंड कर सकते हो, या फिर ये 2 भी कर सकते हो, या फिर कोई यूनिट से एक एक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ में आपको जो शॉर्ट रहेगा उसको भी अटेंड करना है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है पहले, टोटल पेज है 4 एंड इसका क्वेश्चन पेपर कोड देखो कितना है 18178, पेपर कोर्स 1 है, ये कोर्स 1 है, 3 घंटे हैं आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, ठीक है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, तो ईच यूनिट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो हमें ईच यूनिट से नहीं करना है, कोई भी करना रैंडम। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट कंपलसरी हियर, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था बिकॉज 8 मार्क का ओनली अटेंड करना है, यहाँ पे हमें 16 मार्क अटेंड करना है, तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के भी हम अटेंड कर सकते हैं। फिर भी देखो यहाँ पे मेंशन है 4 into 4 दैट इज 16 मेंशन है, तो वहां पे भी मेंशन होगा 4 into 4 16, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते हो तो 2 से 9 के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप लिख सकते हो, जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हो। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मीनिंग डालना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, देन उसके बाद जो जो फैक्टर्स हैं उसको लिखने हैं। यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस पढ़ चुके हो, कितने स्टेजेस हैं, हाँ, तो 4 स्टेजेस को मेंशन करोगे, उसकी एज लिमिट के साथ मेंशन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा था मैम, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में एक सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है, जेंडर आइडेंटिटीज एंड इफेक्ट ऑफ सोसाइटी और कुछ ऐसा है, सोशलाइजेशन का पॉइंट है, तो उसमें जो आंसर लिखना है इसमें भी सेम आंसर लिखना है, तो मैंने बोला था पेपर 1 में जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा, पेपर 5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओनली आपको जेंडर आइडेंटिटी को लिखना है, जो कि नंबर 1 क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी तो नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन उसका डेफिनेशन मीनिंग एक डालोगे, उसके बाद जितने एजेंसीज है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एजेंसीज हैं, दोनों के बारे में मेंशन करोगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखोगे, आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टेरियोटाइप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अभी बोलोगे कि मार्जिनलाइजेशन पढ़े हैं स्टेरियोटाइपिंग नहीं पढ़े, अच्छा बाबा आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि ये ट्रिक भी दी थी। स्टेरियोटाइप होता है जस्ट लाइक कुप्रथा, या फिर बोल सकते हो अंधविश्वास, या बोल सकते हो रिपीटेड ओल्ड थॉट्स जो समाज में चला आ रहा है, तो उस चीज की वजह से ही हम लोग लोगों को अलग रखते हैं ना, जो हमसे गरीब हैं या फिर हम जात पात देखते हैं या फिर उनको अछूत बोल के हटाते हैं, वही होता है मार्जिनलाइजेशन। अभी देखो अगर घर पे एक हैंडीकैप पर्सन होगा, बहुत ही वो चल फिर नहीं पाता, हमेशा पड़ा हुआ रहता है, तो उससे हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कमना स्टार्ट होता है, ये भी वन काइंड ऑफ मार्जिनलाइजेशन का पॉइंट है। तो ये स्टेरियोटाइप है ना, क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया, समाज ने हमें सिखाया ऐसा रहने को। तो आपको मैंने ट्रिक दिया था, मार्जिनलाइजेशन का पॉइंट पढ़ रहे हो तो वहां पे वर्ड को ओनली चेंज करना और इंस्टेड ऑफ मार्जिनलाइजेशन वर्ड स्टेरियोटाइप का वर्ड लिख देना, बस हो जाएगा आंसर। तो ऐसा लिख सकते हो, कंसेप्ट डालना है।
ये 4 क्वेश्चन हो गए। अभी यूनिट 1, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल्स। ये तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे। तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से आप लिख सकते हो। इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग रहेगा, कांसेप्ट दोगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा बताओगे, देन आप जनरल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देन प्रिंसिपल ऑफ आपका था प्रॉक्सिमो कोडल, जो आपका पॉइंट था उसको लिखोगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मास गेन करना, कैसे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस पॉइंट पे जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, जो पॉइंट है वो सब कुछ आपको मेंशन करना है। अभी देखो जनरल प्रिंसिपल्स हैं तो हम कितना लिख सकते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें 7 to 8 पॉइंट्स मेंशन करना है एंड उसके अंडर पे उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट होता तो हम वही 7 से 8 पॉइंट मेंशन करते, बट नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो 1-2 लाइन का दे सकते हो। तो ये हो गया। अभी 2 नंबर का हो गया। अभी देखो 3 नंबर पे, हाईलाइट स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कंटेक्स्ट। अच्छा, तो आपको एडोलेसेंट के बारे में लिखना है, कौन सा पीरियड को हम एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं, इसमें बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा, अगर इस पॉइंट को देखते हो तो इसमें मैंने बहुत सारे अलग से पॉइंट्स में मेंशन किए थे, जैसे कि आप जेंडर में भी पढ़े थे, स्टेरियोटाइप, मॉस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, कैरेक्टर, और फैमिली इशू, और जस्ट लाइक स्टेटस ऑफ फैमिली, और पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, और फैमिली रिलेशनशिप, और पीयर ग्रुप्स, गैंग एज ग्रुप। ऐसा ये पॉइंट्स को मेंशन करते हुए इसमें ही बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसको चेंज करने के लिए एक टीचर क्या क्या कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जो कि बुक में भी मेंशन नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन क्यों आता है कि आप जब आंसर लिखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अट्रैक्टिवनेस को दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हो एज ए टीचर, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ऐसे अटेंड करना है। तो टीचर्स का रोल जानते हो, टीचर कैसे कैसे प्ले करते हैं। पहले तो रोल ऑफ ए टीचर लिखोगे, एक टीचर क्या क्या होना चाहिए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर मेंशन करोगे। उसके बाद उनका रोल लेते हुए बच्चों को शेपिंग करने के लिए, जस्ट लाइक बच्चा अगर नीड करता है कि वो फैमिली लव एंड अफेक्शन को नहीं मिल रहा है, तो एक टीचर को एक गाइडेड जैसा, एक फैमिली मेंबर जैसा काम करना चाहिए। बिलव्ड होना चाहिए, मतलब बिलव्ड होना चाहिए कि उसको हम प्यार दिखा रहे हैं या फिर उसको हम केयर कर रहे हैं। ये सभी, एक टीचर केयरिंग भी होगा, एक टीचर फैसिलिटेटर भी होगा, अपॉर्चुनिटी गिवर भी होगा, डेमोन्स्ट्रेटर होगा, एक गाइडर होगा, फिलोसोफर होगा। सारा पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो। देन आगे यूनिट 2 में, एक्सप्लेन द पियाजेस कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हम डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। पियाजेस का 4 स्टेप है, वो लिखोगे। पियाजेस के जो एक्युमुलेशन, सॉरी एक्युमुलेशन बोल रही हूँ, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम एंड स्कीमा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिखना। एंड जो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब एजुकेशन में इसका, इस थ्योरी का रोल क्या क्या है उसको लिखना है। ठीक है, 4-5 पॉइंट लिखने से भी चलेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज इक्वली अप्रिसिएटेड एंड क्रिटिसाइज्ड। तो ये पूरा इतना ही लिखना है। ये एक्स्ट्रा लिखा जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कोलबर्ग देख लिया मतलब पूरा लिख दोगे। एंड एग्जाम्पल्स मैं जस्ट बीच बीच में दे रही थी, इसके स्टेजेस को दिखाते हुए उसको देना है। ठीक है, यूनिट 3 में आता है, डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अलोंग विद द वेरियस डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, पर्सनालिटी का क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं, पर्सनालिटी, उसको पूरा लिख देना आप। हाँ, जहाँ पे भी हो चलेगा। यहाँ पे तो आपको यूनिट वाइज सिलेक्शन ही नहीं करना है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। आप पूरा अच्छे से एक काम करना, ट्रिक बोलती हूँ, 2 यूनिट पूरा अच्छे से पढ़ लो, तीसरा यूनिट का 70% कंप्लीट कर लो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लॉन्ग के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप लिख सकते हो, 5 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। तो ये आपका जहाँ पे भी रहे आपको तो अटेंड करना ही है। पर्सनालिटी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बोला है तो आप अटेंड करोगे। यहाँ पे देखो होम एंड फैमिली का ओवरऑल डेवलपमेंट लिखा गया है, तो आपको वो नहीं लिखना है, पूरा पर्सनालिटी का जो क्वेश्चन है, जो आंसर आपको समझाया गया पूरा लिख देना, खत्म हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट आ गया, देखो 8+8 ये सारे शॉर्ट नोट है। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे कितने हैं शॉर्ट नोट, 3 रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 आप ले सकते हो शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ प्ले होगा। तो प्ले पढ़े हो कि नहीं, प्ले, प्ले पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, सोशल प्ले, हाँ, इंडिविजुअल प्ले पढ़े हो कि नहीं, ग्रुप प्ले, ये सुन लो। अगर नहीं पढ़े हो तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट में ओनली बोल रही हूँ, 5 to 10 मिनट्स ओनली रीड करके चले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। ये होता है ना, कुछ कुछ बैकअप प्लान रखना पड़ता है। देन देखो रोल ऑफ सोशल एंड कल्चर चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चर चेंज का ऑलरेडी मैंने पढ़ा है
क्या क्या बच्चों के माइंड को चेंज करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला था ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में रेयर आता है। फिर भी आप जब अगर कर रहे हो थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि सोशल चेंज क्या है, कल्चरल चेंज क्या है। सोशलाइजेशन का पॉइंट जानते ही हो ऑलरेडी, फैमिली, स्कूल, मीडिया, ये सब जानते हो, वही पॉइंट्स लिख देना, हो जाएगा। ओनली घुमाने आना चाहिए कि हम कैसे ट्विस्ट करें, उसको चेंज कैसे करें, उतना करना है। फिर देखो पेरेंटिंग स्टाइल, ऑलरेडी 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उसको पढ़ना है और उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली मेंशन्ड है और एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं लिखना है। 4 टाइप के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उसको लिख देना है। देन देखो यूनिट 4 में नंबर 8 नंबर पे क्या क्वेश्चन है, एनुमरेटिंग द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। डायरेक्ट मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, मार्जिनलाइजेशन आप लिखोगे पूरा, ठीक है। अगर स्टेरियोटाइप आता है, देखो यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया। अच्छा, मीडिया का रोल जब आता है तो आपको ना मार्जिनलाइजेशन का जो पॉइंट है ड्यू टू स्टेरियोटाइप या फिर मार्जिनलाइजेशन का जो पूरा पॉइंट है पूरा लिख दिए, ठीक है। पूरा लिखने के बाद रोल ऑफ मीडिया मतलब हम जस्ट लाइक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए टेलीविजन, रेडियो या मोबाइल फोन्स, ऐसे चाहिए ना, मीडियाज चाहिए। वैसे ही यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया चाहिए, कैसे ये कंस्ट्रक्ट करता है और डिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब कैसे। अच्छा, नेपोटिज्म आप लोग सुने हो, या फिर आप लोग जानते हो कि अगर कुछ चीज़ों को बुराई किया जाता है या फिर किसी को हम हैरेस कर रहे हैं तो हैरेस का भी वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, अगेन उसको सुधार करने के लिए भी वो भी वीडियोस आता है। तो देखो दोनों चीज़ हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। हम एक तरह से शेयर करके लोगों को मजाक उड़ा रहे हैं या फिर खुशियां मना रहे हैं, हैप्पीनेस मिल रहा है, और एक साइड से हम उसको सुधार रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिंग डिकंस्ट्रक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि टेलीविजन, रेडियो, मीडियाज और जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स कैसे हेल्प करते हैं, यूट्यूब कैसे हेल्प करते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके वन पेज ओनली लिख देना, हो जाएगा। पूरा मार्जिनलाइजेशन और स्टेरियोटाइप का पॉइंट लिख दोगे, उसके बाद ओनली लिख दोगे रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया कंस्ट्रक्शन के लिए, डिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जैसे कि हम हो रहा है कि जेंडर बाइसेस आ रहे हैं और जेंडर इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या होता है, उसको उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया गया, जस्ट लाइक उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया, एनजीओ ने वर्क किया, उसको भी शेयर किया जाता है। अभी देखो नेक्स्ट, हाँ खत्म हो गया, इतने खत्म हो गए। अभी इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन आए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर का है, ये कितना नंबर लिखा है, 9, ठीक है। सो 1 to 9 के अंदर कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, एनी 5 जो आपको आ रहे हैं, कोई भी 5 अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इतना ही है।